Good morning, class. Hope you guys are doing good, revising all the previous chapter and giving lot of mocks. Again, this is the part 2, the same topic at peninsular system of our country. हम लोग इसको मैंने बच्चों लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था और आपको एक्सप्लेन किया था, कुछ पॉइंट्स एक्सप्लेन किए थे. क्विक रिकैप ऑन द प्रीवियस स्लाइड. यू सेड अभिषेक सर, जो भारत का साउथ का हिस्सा है, दिस पार्ट ऑफ योर कंट्री वी आर डिस्कसिंग, उन नदियों को जो यहाँ बहती हैं. मैंने समझाया आपको, क्योंकि ये हिस्सा उठा हुआ है और ये सब थोड़ा नीचे है, तो एक स्लोप बनता है, इसी कारण से मोस्टली रिवर्स वेस्ट से ईस्ट की दिशा में बहती हैं, अगर आपको याद हो. और मैंने आपको ये भी समझाया था कि स्टार्टिंग में ये हिस्सा इतना बड़ा था, लेकिन क्या हुआ बच्चों, ये सबडक्ट हो गया, पानी के अंदर आ गया. और मैंने ये बात आपको समझाई थी. उसको ये भी बात ये समझाई थी, कॉन्टिनेंटल थ्योरी के कारण जब ये कोलाइड किया ऊपर, तो हिमालयन का फॉर्मेशन हुआ. उस दौरान बच्चों यहाँ पर कुछ क्रैक्स भी डेवलप हुए थे, जिसमें से नर्मदा और तापी बहती है. ये पिछले साइड का है. और हमने दो रिवर्स भी डिस्कस कर ली थी बच्चों, दो रिवर डिस्कस कर ली थी. द फर्स्ट वन वाज महानदी एंड देन वी डिस्कस गोदावरी. आज अभिषेक से स्टार्ट करेंगे कृष्णा रिवर से, क्योंकि बच्चों आपका टाइम मुझे बचाना है और ये चैप्टर ऑलमोस्ट लगता है 5th वीडियो तक पहुंच चुका है. इसके पहले के जो 4 वीडियोस हैं वो देखोगे तो पीछे का पार्ट समझ में आ जाएगा. कृष्णा रिवर, अगेन टेक्स्ट जाने से पहले अभिषेक सर का तरीका क्या है बच्चों, देखने का. देखिए अभिषेक सर, कृष्णा रिवर आपको दिखाई दे रही है? हाँ बच्चों, मुझे दिखाई दे रही है. यहाँ पर अभिषेक सर ये जो महाराष्ट्र लग रहा है, हाँ बच्चों महाराष्ट्र का ओरिजिन हो रहा है. और उसके बाद बच्चों ये पास होता हुआ फिर से बे ऑफ बंगाल में जा रहा है. ये इसका रूट है. ऑब्वियसली रास्ते में बच्चों ट्रिब्यूटरीज भी मिलती होंगी इसे. तो पहला बात बच्चों पार्ट ये है कि ये सेकंड लार्जेस्ट रिवर है उन नदियों में से जो ईस्ट की तरफ फ्लो कर रही है. और कहां से बच्चों राइज कर रहा है? लिखा है राइजेस नियर महाबलेश्वर इन सह्याद्री. वी ऑल नो कि अभिषेक से जो ये वेस्टर्न घाट यहाँ पर है, वेस्टर्न घाट को ही महाराष्ट्र में सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है. वेस्टर्न घाट को हम एक और नाम से जानते हैं, सह्याद्री कहते हैं बच्चों से. यहां तक मेरे साथ में आप लोग हो तो ध्यान देना, इसकी टोटल लेंथ कितनी है? 1401, सेकेंड लार्जेस्ट है. समझ आ रहा है? तो अगर ये बात समझ में तो कितना आसान है एनसीईआरटी को पढ़ना, जहां पर उन्होंने कुछ इंफॉर्मेशन दी है कि कृष्णा रिवर पेनिनसुलर रिवर्स में से आता है. पेनिनसुलर रिवर कौन सी होगी अभिषेक सर? जो भारत का वो हिस्सा है जो पानी से 3 साइड से घिरा हुआ है, उसे पेनिनसुलर हिस्सा कह रहे हैं भारत का. और अभिषेक सर जो ट्रिब्यूटरी जिसे ज्वाइन कर रही हैं वो है कोन्या, तुंगभद्रा, भीमा. इसकी ये कुछ सहायक नदियां हैं. तो अभिषेक सर ऐसे समझ में नहीं आएगा. आप बताइए, ये है कृष्णा रिवर जो सह्याद्री से ओरिजिन हो रही है, बताइए हाँ या ना. तो अभिषेक सर यहाँ देखिए, कोन्या यहाँ पे मिलती है, तुंगभद्रा ये रही, भीमा ये रही. बच्चों सॉरी, तुंगभद्रा यहाँ है बच्चों. ये दो रिवर है ना, तुंग और भद्रा, जब मिलती हैं तो जाके तुंगभद्रा का निर्माण करती है. ये इनकी ट्रिब्यूटरीज हो गई अभिषेक सर, सहायक नदियां भी हो गई हमारी. अगर ये पार्ट समझ में आता है तो अब देखना कैचमेंट एरिया की बात आती है. कैचमेंट एरिया पिछले क्लास में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं. तो अब आता है बच्चों ये कि कहां से वाटर रिसीव करती है. तो दे आर सेइंग द कैचमेंट एरिया ऑफ कृष्णा इज 27% लाइज इन महाराष्ट्र. अगर बच्चों 50% ये है, 50 का भी आधा 25 यहाँ हो गया बच्चों, और 25 से थोड़ा ज्यादा है, तो अभिषेक से 27% जो वाटर रिसीव कर रही है वो महाराष्ट्र से रिसीव कर रही है. क्या ये बात समझ में आ रही है? बस बच्चों इतना ही था. और 44% कर्नाटका रीजन से बच्चों, 44% अभिषेक सर कर्नाटका से रिसीव कर रहे हैं. एंड देन 29% फ्रॉम आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना. 29% जो वाटर हम रिसीव कर रहे हैं कृष्णा रिवर में, वो आंध्र प्रदेश से है प्लस तेलंगाना से. इस पार्ट को मैं ऐसे एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ. दिस पार्ट इज विजिबल फॉर यू ऑल. बहुत साफ है बच्चों, पूरा साफ साफ दिखाई दे रहा है. तो अभिषेक कृष्णा रिवर का में इतना ही पढ़ना है. बस बच्चों आपको इतना ही पढ़ना है. और बच्चों मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आपको लगता है
कि क्या अभिषेक सर ये केवल क्लास 11th के लिए सफिशिएंट है? मैं बच्चों आपसे आज कह रहा हूँ, आज जाके आप क्या करो, ट्रेनेज सिस्टम टाइप करो गूगल पे और आगे जोड़ देना यूपीएससी फॉर यूपीएससी और उसका कंटेंट देखना और ये कंटेंट देखना, तो आपको लगेगा, मैं कहता हूँ 10% शायद एक्स्ट्रा हो, लेकिन 90% वो आपके एनसीईआरटी से ही कंटेंट लिया गया है। आज प्लीज बच्चों ट्राई करना इस टॉपिक को सर्च करने का, उसके बाद देखना कि अभिषेक सर का कंटेंट और उसमें कितना अंतर है। मतलब कि अभिषेक सर आपका 11th की एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं, इनडायरेक्टली यू आर गेटिंग दैट क्वालिटी, तो ध्यान देना। नेक्स्ट वन इज कावेरी। कावेरी रिवर अभिषेक सर, इस पे तो सुप्रीम कोर्ट पे केस चल रहा है अभिषेक सर, कावेरी वाटर डिस्प्यूट, याद है बच्चों, आपको नहीं याद है, क्लास में पढ़ाया था मैंने। राइजेस इन व्हाट अभिषेक सर? दैट इज ब्रह्मगिरी हिल्स, जिसकी हाइट है 1341 ऑफ व्हाट बच्चों? उगाडू डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। ओके अभिषेक सर, साफ साफ दिखाई दे रहा है हम लोगों को कि अभिषेक सर आपकी कावेरी यहां पर ओरिजिन कर रही है और ये ऐसे आगे फ्लो कर रही है, डेल्टा का निर्माण कर रही है, ऐसे फ्लो कर रही है। हाँ देखो दिखाई दे रहा है साफ साफ। लेटर पिक्चर लेटर्स रिलेट बोथ ऑफ देम। इसकी लेंथ ज्यादा नहीं है, अगर इसकी लंबाई यहां से यहां नापोगे तो आपको मात्र 800 किलोमीटर की लेंथ मिलेगी एंड ड्रेन्स एन एरिया ऑफ व्हाट 81,155 स्क्वायर किलोमीटर। लेकिन अगर इसकी एरिया की बात करेंगे, इसकी बेसिन की बात करेंगे, तो अभिषेक सर ये इतना बड़ा एरिया कवर करती है। अब इंटरेस्टिंग पार्ट देखो बच्चों, ये है एक नॉन पेरियल रिवर, लेकिन पानी हमेशा कैसे रहता है, यहां पर क्वेश्चन है बच्चों एक। तो सिंस द अपर कैचमेंट एरिया रिसीव रेनफॉल फ्रॉम द साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन समर, जो इसका ऊपर का हिस्सा है अभिषेक सर, उस कैचमेंट एरिया में पानी कहां से आता है? तो हम सबको पता है बच्चों, हम सबको पता है कि अभिषेक सर जो आपका ये पेनिनसुलर पार्ट है ना, जो आपका ये पेनिनसुलर पार्ट है, इस पे एक लाइन पास करती है जिसे आप कहते हो टॉपिक ऑफ कैंसर, एंड वी ऑल नो अप्रैल मई और जून इस पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, इस पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है अभिषेक सर, इसीलिए इन 3 महीनों में ये सब बहुत गर्म हो जाता है और गर्म होने के कारण यहाँ पर जो हवाएं बैठती हैं वो गर्म होके ऊपर अपलिफ्ट कर जाती हैं, जिसके कारण से यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है। उस लो प्रेशर को फुलफिल करने के लिए हवाएं नीचे से आती है, कोरियोलिस फोर्स भी लग रहा है बच्चों, तो ये हवाएं घूम के इस तरीके से केरला रीजन में हिट करती है और अभिषेक से इस कारण से वर्षा होती है और जो आपका अपर पार्ट ऑफ कावेरी है उसे पानी मिल जाता है बरसात से, इन साउथ वेस्ट मॉनसून से ये मिल जाता है। किसकी बात की मैंने अपर कोर्स की बात की है, जो हवाएं यहां से आ रही हैं बच्चों, वो यहां पर वर्षा लेके आ रही हैं और ये वर्षा यहाँ पे कर पा अपर कोर्स पे कर पा रहे हैं, इधर नहीं कर पा रही है, इधर कौन करेगा बच्चों, ध्यान दो। और बाद में लोअर पार्ट ड्यूरिंग द नॉर्थ ईस्ट मॉनसून विंटर the rain carries water throughout the year which comparatively less fluctuating than the other peninsular rivers। और रही बात अभिषेक सर आपकी नेक्स्ट स्लाइड में वापस समझाइए कि ये क्या है, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून क्या है अभिषेक सर? अब ध्यान देना, जब गर्मी चली जाएगी और ठंड आ जाएगी तो जो ये सनलाइट फॉल कर रहा था इक्वेटर पे, वो इक्वेटर पे अब फॉल नहीं करेगा, कहां करेगा, सॉरी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर फॉल नहीं करेगा, वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा बच्चों, नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो जब नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया अभिषेक सर, जब सनलाइट नीचे की तरफ हो गया, तो इसका मतलब है अभिषेक सर कि अब लो प्रेशर यहां रहेगा, अब लो प्रेशर यहां रहेगा। अगर लो प्रेशर यहां है अभिषेक सर, तो अब क्या होगा, अब यहां पर ठंडक है या हाई प्रेशर है बच्चों, तो हवाएं यहां से जाना स्टार्ट करेंगी, नीचे की तरफ जाना स्टार्ट करेंगी और अगेन जितना भी मॉइस्चर ये रिवर वगैरह से रिसीव कर सकते हैं वो लेके आएंगे। और इस बार बच्चों लोअर कोर्स, इसके ऊपर मैंने साउथ वेस्ट से कहा, इधर से जो हवाएं आ रही है
अब वो यहाँ पर वर्षा करेंगी। और इसीलिए बच्चों कावेरी में गर्मी में भी पानी ऊपर कोर्स में आ गया, पानी यहाँ बहने लगा, और ठंडक में पानी आ गया। इसीलिए अगर बाकी रिवर से कंपेयर करोगे, क्योंकि वो फ्लक्चुएटिंग होती हैं, उन्हें रिसीव होता है रेनफॉल एक पर्टिकुलर सीजन में, इसे तो ठंडी और गर्मी दोनों टाइम हो रहा है, इसीलिए नेक्स्ट फ्लक्चुएटिंग के टर्म में बच्चों जो इसमें पानी फ्लो करता है उसके रिस्पेक्ट में। तो अबाउट 3% ऑफ द कावेरी बेसिन फॉल इन केरला, मात्र 3% जो केरला में है, और 41% कर्नाटका एंड 56% तमिलनाडु में। इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज आर, कौन सी अभिषेक सर, कौन सी अभिषेक पहला दिखाई दे रहा है, ये देखिए काबनी, फिर क्या है अभिषेक सर, ये देखिए भावनी, और क्या अभिषेक सर, अमरावती। ये रिसीव कर रही हैं क्योंकि इसका डायरेक्शन ये है, तो ये इसकी राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज हो गई। क्या यहां तक समझ में आ रहा है बच्चों? अगर समझ में आ रहा है तो डू हिट द लाइक बटन, और ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। ये पार्ट समझ में अगर ना आया बच्चों तो थोड़ा पीछे करके वापस समझना इसे कि किस तरीके से अभिषेक से ठंडी और गर्मी दोनों में कावेरी वाटर पे रिसीव कर रहा है। अब आता है नर्मदा बच्चों। अब तक हम लोग पर जो रिवर पढ़ रहे थे वो ईस्ट फ्लोइंग रिवर था। अगर मान लो ये बच्चों पेनिनसुलर पार्ट है तो ये सारी नदियां इधर जा रही थी। अब जो नदियां हैं वो वेस्ट की तरफ जा रही है, उन रिवर्स की बात कर रहे हैं, उन रिवर्स की बात करेंगे। तो अभिषेक सर, नर्मदा ओरिजिनेट वेयर ऑन द वेस्टर्न, बच्चों ऑब्वियसली अगर वो इधर आ रही है तो इसका मतलब वेस्टर्न फ्लेक की तरफ फ्लो करेगी। और लिखा है बच्चों फ्लेक कहां ओरिजिनेट कर रहा है, तो अमरकंटक प्लेटू एट द हाइट ऑफ 1057 मीटर्स। अब ध्यान देना, जो लोग बच्चे उससे कंफ्यूज हो सकते हैं, अभिषेक सर वहां तो वाटर डिवाइड होना चाहिए, लेकिन अगर आपने वाटर डिवाइड वाले डायग्राम को ध्यान से देखा हो बच्चों, तो मैंने समझाया था कि ये वाटर डिवाइड यहाँ टॉपिक ऑफ कैंसर के बाद से कितना ज्यादा अपने राइट की तरफ शिफ्ट हुआ है, उसके बाद ऐसा है। जो ये शिफ्ट है बच्चों, इसी में नर्मदा और तापी दोनों आ जा रहे हैं। अगर ये वाटर डिवाइड ऐसा होता तो पानी उधर ही चला जाता, लेकिन ये वाटर डिवाइड कर्व लेके आया है। तो ध्यान देना बच्चों, वापस से अगर आते हैं हम लोग नर्मदा पे आते हैं अगर, तो नर्मदा अमरकंटक प्लेटू पे ओरिजिन कर रहा है। और फ्लो कैसे करता है अभिषेक सर, कैसे फ्लो कर पा रहा है? तो आपने बताया था मैंने बच्चों कि जब हिमालय हिट किया तो बहुत सारी रिफ्ट का निर्माण हुआ है। उन रिफ्ट के रास्ते से बिटवीन व्हाट, सतपुड़ा इन द साउथ एंड विंध्याचल रेंज, कितना आसान है बच्चों, मैंने बनाया भी है कि अभिषेक सर यहाँ पर है आपका विंध्याचल, यहाँ है बच्चों सतपुड़ा, और इसके बीच से देखो बच्चों, इसके बीच से कहीं अमरकंटक प्लेटू, यहाँ से बच्चों ये ओरिजिन होते हुए ये वेस्ट की तरफ फ्लो कर रहा है। कितना आसान डायग्राम बताया बच्चों। और अगेन बहुत सुंदर सा बच्चों वहां पे गॉस बनता है इन द मार्बल रॉक्स, है बच्चों, और जहां पे आपको धुरंधर वाटरफॉल मिल रहा है, ये ध्यान दे रहा है। और आफ्टर फ्लोइंग अ डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर इट मीट अरेबियन सी। क्या बच्चों यहाँ पर अरेबियन सी कॉमन सेंस नहीं है बच्चों? सच बताना, अगर पानी वेस्ट की तरफ फ्लो कर रहा है तो अरेबियन सी से मीट करेगा, कॉमन सेंस अगेन, है ना। फ्लोइंग अब्रॉड ऑफ व्हाट बच्चों, फॉर्मिंग अ ब्रॉड 27 किलोमीटर एस्चुरी, लॉन्ग एस्चुरी। एस्चुरी क्या था अभिषेक सर, आपने कहा था जहां पर सी वाटर मिलती है फ्रेश वाटर ऑफ द रिवर से, है ना, फ्रेश वाटर ऑफ द रिवर से बच्चों। तो जो कॉमन बचा बच्चों, जो बना नया बना, अब ये हिस्सा ना इतना सलाइन होगा ना इतना हिस्सा फ्रेश होगा। तो ये आइडियल किसके, फिशिंग के लिए आइडियल होता है बच्चों एस्चुरी। इट्स कैचमेंट एरिया इज अबाउट 98,796 स्क्वायर किलोमीटर। कैचमेंट एरिया जहां से बच्चों पानी रिसीव करता है पानी। और इसी में बच्चों आपको क्या मिलता है, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट हैज बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन दिस रिवर। यस, अब इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये कैसे इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई पूछे सरदार सरोवर प्रोजेक्ट कहां पर है, ध्यान देना। और अगर बच्चों आपको एक स्टैचू याद है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, वो भी नर्मदा के किनारे जहां फ्लो करती है, जो वहीं पे बनी हुई है, एकता नगर उस जगह का नाम है जहां पर बना है बच्चों। अब ध्यान देना, तापी अगेन सेम, तापी फ्लो कर रही है बच्चों, कहां से फ्लो कर रही है अभिषेक सर, तापी वाले दिखाऊं बच्चों आप लोग को, ये देखो तापी देखो बच्चों, नर्मदा ऊपर थी, यहाँ पे फ्लो कर रही थी अमरकंटक प्लेटू से, तापी उसके जस्ट नीचे बच्चों ये यहाँ पे ओरिजिन कर रही है। ये भी बच्चों अरेबियन सी में जा रही है। अगर आपने देखा हो तो अब देखिए बच्चों, लिखा हुआ है
ये तो आगे बढ़ गए, लूनी पे आ गए, तापी कहां चला गया? तापी इज अदर इंपॉर्टेंट वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर। वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर बच्चों, T.S, व्हाट डज मीन? कॉमन सेंस अभिषेक अभी आपने दिखाया कि मैप में ये वेस्ट की तरफ फ्लो कर रहा है, वो लिखा हुआ है। ओरिजिनेट कहां कर रहा है अभिषेक सर? इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम व्हाट बच्चों? दैट इज मुल्तान इन बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। अभिषेक सर मध्य प्रदेश में ओरिजिन कर रहा है, मध्य प्रदेश में ओरिजिन कर रहा है। हाँ बच्चों, ये देखो बच्चों, तापी यहाँ पे जा रहा है, ये जा रहा है ना? और क्या लिखा हुआ है? इट कवर 724 किलोमीटर लॉन्ग एंड ड्रेन इट्स ड्रेनेज एरिया क्या है बच्चों? 65,145 स्क्वायर किलोमीटर इसका ड्रेनेज एरिया है। और 75% जो पानी जहां से आ रहा है वो महाराष्ट्र से इसके पास आ रहा है, और 15% जिसका कैचमेंट एरिया है वो मध्य प्रदेश में है, और रिमेनिंग 6% गुजरात से आ रहा है बच्चों। ये कोई रिवर बच्चों ऐसे मानो बह रही है तो वाटर कई एरिया से रिसीव करती है। दीज आर द एरियाज जहां से वो रिसीव करते हैं। अगर ये बात समझ में आ रही है तो लूनी समझाइए अभिषेक सर। लूनी थोड़ा सा वर्टिकली फ्लो कर रही है राजस्थान रीजन में। राजस्थान की फ्रेश वाटर रिवर है बच्चों, इसलिए इंपॉर्टेंट है, द ओनली फ्रेश वाटर रिवर ऑफ द राजस्थान। तो लिखा है बच्चों ये लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है राजस्थान का, वेस्ट अरावली से बच्चों ओरिजिन कर रहा है। क्या हमको याद नहीं था दिल्ली के रीजन से वेस्ट अरावली था, वहां से ओरिजिन कर रहा है। और इट ओरिजिनेट नियर पुष्कर, और ये दो ब्रांचेस से मिलकर बनता है बच्चों। इससे पहले दो ब्रांचेस रहती है। दो ब्रांचेस कौन सी है अभिषेक सर? एक तो सरस्वती है, दूसरी साबरमती है, जो कि ज्वाइन करती है दोनों को, है ना, गोविंदगढ़ पे ज्वाइन करती हैं, और वहां से लूनी बनता है और आगे फ्लो करता है। फ्रॉम हेयर द रिवर कम आउट ऑफ व्हाट अरावली इज नोन एज लूनी। उसके बाद से उसे लूनी कहने लगते हैं। अभी समझा मैंने। इट फॉर्म्स टुवर्ड्स अगेन वेस्ट की तरफ जा रही है ना, और तिलवारा एंड देन टेक व्हाट बच्चों? साउथ वेस्ट डायरेक्शन टू ज्वाइन रन ऑफ कच्छ अगेन इन गुजरात। तो देखो ध्यान दोगे बच्चों, रन ऑफ कच्छ की रीजन आती है, और द एंटायर रिवर इज एपिनल। ये क्या है अभिषेक सर? इसी को नॉन पेरिनियल कहते हैं। पेरिनियल वर्ड है, नॉन पेरिनियल एक अलग वर्ड है, दैट इज एपिनल है। इसका मतलब होता है ये वाटर ऐसी है कि हमेशा इसमें पानी नहीं रहता है, जब बरसात होगी तो इसमें पानी होगा, वरना पानी नहीं होगा, क्योंकि इसका कोई सोर्स ग्लेशियर नहीं है, कोई इसका सोर्स। अगर लूनी समझ में आता है बच्चों, तो ये सारी रिवर्स मैंने कवर कर ली। नर्मदा कवर कर लिया, तापी कवर कर लिया, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, ये सिलेबस का आपके पार्ट था। और उसके बाद बच्चों ये मेरा चैप्टर खत्म हो गया। लेकिन लास्ट का अगर आप पैराग्राफ देखोगे, हेडिंग पड़ा है आपकी बुक में, यूटिलिटी ऑफ द रिवर वाटर। ध्यान देना बच्चों, पानी जो कहते हैं जल ही जीवन है, उसकी इंपॉर्टेंस है। लेकिन एट द सेम टाइम आपको ये समझाना चाहूंगा, ऐसे टॉपिक क्यों दिए गए हैं आपके सिलेबस में, कि बच्चों क्लास में आपके एवरेज स्टूडेंट भी हैं, बिलो एवरेज स्टूडेंट भी, टॉपर्स भी। इस तरह के क्वेश्चन बच्चों आपके लिए इसलिए होते हैं कि आप सभी लोग अटेम्प्ट कर सको। अभी बच्चों अगर मैं इस स्लाइड को ढक दूं बच्चों, ढक दूं स्लाइड को, और आपसे पूछूं पानी का उपयोग बताओ, तो आप सभी जानते हो, आप बताओगे कि इंडस्ट्री में होता है, घरों में इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रिसिटी के निर्माण के लिए इस्तेमाल होता है, ये सभी पॉइंट आपको पता है। तो लेकिन आपको स्टैंडर्ड रेज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप क्लास 11th में ये आंसर लिख रहे हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के मेंस में आंसर लिख रहे हैं, यूपीएससी में आंसर लिख रहे हैं, तो आपका स्टैंडर्ड हाई जाएगा, हाई जाएगा बच्चों। आप एक स्लोगन के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ, दैट्स व्हाई वी नीड to use this water smartly. The area where we are using, these are the area, and then you can draw a flow chart. Domestic use you can say, है ना, you can say domestic use। अगर बनाओगे बच्चों से इस पॉइंट में बनाना है मान लो, तो मैं ऐसे लिखूं यूज ऑफ वाटर, यूज ऑफ वाटर लिखूं, और उसके बाद बच्चों मैं इसे मल्टीपल फ्रेगमेंट में ऐसे लाइन दे दूं, फ्लो चार्ट बना दूं, और मैं लिखूंगा पहला बच्चों इरिगेशन, लिखूंगा बच्चों इरिगेशन अभिषेक से। And then second point is hydroelectricity, hydroelectricity। ये क्यों लिखेंगे बच्चों? उसके बाद इन्हीं को मैं एक्सप्लेन करूंगा। इरिगेशन में क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको पता है प्रोडक्शन अच्छा करने के लिए पानी का उपयोग करते हैं, इरिगेशन में इस्तेमाल हो गया। हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी, आपको पता है कि जो नॉर्थ रिवर्स हैं उनमें हमेशा वेलोसिटी रहती है, तो बच्चों उसके बहते हुए पानी को, वेलोसिटी को यूज करके हम अपना टरबाइन घुमाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करते हैं। मैकेनिकल एनर्जी को हम किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ये समझाया बच्चों।
ड्रिंकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, है ना बच्चों, इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं, मशीनों को ठंडा करने के लिए रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल करते हैं। और वाटर ट्रांसपोर्ट, कई बार बच्चों इन रिवर्स को हम लोग ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, फिशिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं बच्चों, है ना, फिजिकल्चर के लिए। इन्वायरमेंट एंड रिक्रिएशन, जो पानी है तो इकोसिस्टम आपका मेंटेन नहीं रहेगा, जीवन नहीं रहेगा। और उसके बाद जो डोमेस्टिक यूजर समझा दिया आपको मैंने, घरों में कई तरह के काम के लिए, जैसे कुकिंग हो गया, क्लीनिंग हो गया, वॉशिंग हो गया, इन सब के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इसको पैसेज में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। ऐसे तो लिखा हुआ है बच्चों, मल्टीपल यूज के लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं, तो ध्यान देना आप ऐसे यूज कर सकते हो। क्या करोगे, एक अच्छा इंट्रोडक्शन लिखोगे, फ्लो चार्ट बनाओगे, और जो जो पॉइंटर आपके मन में आ रहे हैं सबके रिलेटेड 3-4 पॉइंट लिखोगे। फॉर एग्जांपल मैंने कहा इरिगेशन, तो मैं लिखूंगा रिवर रिसीव अबाउट 45% ऑफ द कंट्रीज टोटल प्रेसिपिटेशन। अगर प्रेसिपिटेशन होता है किसी भी फॉर्म में तो 45% उसका रिवर रिसीव कर लेती हैं। हाउएवर, हम सभी इस्तेमाल, ड्यू टू अनइवन ट्रेन द फ्लो पैटर्न इज नॉट ऑल ऑफ दिस वाटर इज अनयूजेबल। सभी पानी को इस्तेमाल करना मुमकिन नहीं है बच्चों। ओनली अबाउट 33% ऑफ द एनुअल फ्लो इज अवेलेबल फॉर इरिगेशन। सभी का बच्चों पानी गिरा, बहुत सारा नाली में चला गया, बहुत सारा बच्चों मिट्टी के अंदर चला गया, तो सब तुरंत इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, उसका 33% हम इस्तेमाल कर पाते हैं, समझा रहे हैं। और इरिगेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जो मैंने ऐड कराया। ऐड क्या कराया अभिषेक सर, दो ही कारण होते हैं इरिगेशन के, एक तो प्रोटेक्टिव, एक प्रोडक्टिव। तो यहाँ बच्चों प्रोडक्टिविटी के लिए कई बार इस्तेमाल करते हैं, ध्यान देना। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, तो लार्ज रिवर इन द माउंटेनियस रीजन, मतलब नॉर्थ की जो रिवर्स है, सिग्निफिकेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल, उनके पास बच्चों वो पोटेंशियल है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का, पोटेंशियल एनर्जी भी है बच्चों वो सारी। तो लिखा हुआ है पेनिनसुलर रिवर्स रिक्वायर वाटर स्टोरेज, पहले उसको स्टोर करोगे, उसके बाद बच्चों पावर जनरेशन करोगे। हिमालयन रिवर मेंटेन व्हाट बच्चों, सस्टेनेबल और फ्लो इवन इन द विंटर ऑल्सो। तो चैलेंजेस लाइक नैरो वैलीज, ये सब तो वहां पे होता है बच्चों, कि अगर पहाड़ों पे जा रहे हो तो अर्थक्वेक आने के चांसेस रहते हैं, है ना, तो बहुत सारी वैलीज पतली होती हैं। वाटर वे की तरह इस्तेमाल कर सकते हो, उसमें बच्चों अपने सामान को ला दो और जाओ, या फिर अगर रास्ता पार करना है उसके लिए भी पानी में इस्तेमाल कर सकते हो। वाटर सप्लाई बच्चों डोमेस्टिक में, इंडस्ट्री में सबको सप्लाई करेगा जहाँ पानी का यूज होता है बच्चों। और फिशिंग के अभी समझाया बच्चों, पानी है तो मछलियां जिंदा है, उनको पकड़ोगे और अपना इकोनॉमी को फ्लो कर सकते हो, ये समझाने का ट्राई था बच्चों। आज का टॉपिक मैंने आज खत्म कर दिया, हमारा चैप्टर जो ड्रेनेज सिस्टम था वो खत्म हो गया। अब इससे रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए बच्चों, आपने देखा ही होगा बहुत सारे क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं, तो और पीवाईक्यूज देखने के लिए आप कहाँ जाओगे, आप टेलीग्राम खोलोगे, वहां टाइप करोगे अभिषेक, ब्रैकेट में क्या टाइप करोगे, ब्रैकेट में टाइप करोगे सेवी, और दबाओगे इंटर। जो चैनल आएगा बच्चों उसमें आप अपने एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।